Now, our next topic is signs of trigonometric function. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट इनके साइन क्या होते हैं, ठीक है। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और कैसे डिपेंड करेगी कब वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी कब पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये सब कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो ये यूनिट सर्कल जो है इसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ रखा है कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर मैं x और y बस साइन के बेस पे अगर बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है सभी, ठीक है। ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक। अब देखो बेटा कि अगर मैं यहाँ पर एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, यहाँ पर मैं थीटा एंगल बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज थीटा एंगल, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस प्लस होंगे, ठीक। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता हूँ जैसे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक क्या था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यू है थीटा की वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π/2, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कहां से कहां तक मिलेगी आपको, 0 से लेकर π/2, ठीक है, फ्रॉम 0 अप टू π/2। ये जो वैल्यूज आपकी रहेगी 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, ये जो वैल्यूज आपकी रहेगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अगर साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए आप परपेंडिकुलर कितना है वहां पर, अगर ये परपेंडिकुलर में देखो थीटा की तो ये y यहां से और ये यहां से कितना है x और इसकी रेडियस कितनी है y, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका y और हाइपोटेन्यूज कितना है y, दैट मींस ये पॉजिटिव है, ठीक है। cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज तो x अपॉन 1 मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव। परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर है y और बेस है x, दैट मींस ये भी पॉजिटिव। देखो तो साइन कोस टेन तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक थीटा, वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा दैट इज आल्सो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप चाहे तो एक टेबल बना सकते हैं जो ऑलरेडी बुक में आपके पास है ना, वो एक टेबल आप बना सकते हैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यूज है वो क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो होगा π/2 से लेकर π तक, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो π/2 से बड़ी होगी और π से छोटी होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आपका लोकेट होगा P डैश तो उसमें जो x है वो नेगेटिव होगा और जो y है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो आप यहां पर कि अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, इसमें मैं अगर बात करूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है आपका y और हाइपोटेन्यूज 1 है, मतलब y मतलब ये क्या है वैल्यू आपकी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं cos थीटा की, तो बेस जो है वो क्या है नेगेटिव -x है आपके पास, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है cos की, तो sec की वैल्यू भी कितनी आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो परपेंडिकुलर आपका y है पर बेस आपका -1 से मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी tan थीटा की आ रही है तो cot थीटा की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आप ध्यान से देखो, आपकी दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कौन सी, परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस, मतलब x और y दोनों के दोनों। तो परपेंडिकुलर कितना है, -y/1 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो कोसेक थीटा भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है -x, तो ये भी नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। देन नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है -y और बेस कितना है -x, तो माइनस माइनस प्लस होने मतलब वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो cot थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा होगा। मतलब अगर न्यूमेरिकली बात करें तो 180 से लेकर 270 के बीच की जो वैल्यूज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने काउंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है आपका वो कहां से होगा, 3π/2 से लेकर 2π है ना, इनके बीच की जो भी वैल्यूज है वो सारी यहाँ पर काउंट होने वाली है। ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सभी को पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। तो परपेंडिकुलर मतलब -y/1 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो कोसेक भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो cos थीटा अगर पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो sec थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब -y/x दैट इज नेगेटिव, तो cot थीटा भी कितना होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल में मैंने आपको बताया है। अब इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको आप देखें, आपको इस टाइप से देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 and 2π. Okay, this is your first quadrant, this one is your second quadrant, this one is third quadrant and this is fourth quadrant. ठीक है, तो आप लोगों ने इस टाइप से पढ़ा होगा कि all sin tan cos। ठीक है, तो all sin tan cos मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल cot, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जो पॉजिटिव रहेंगे उनके अलावा बचे हुए सारे क्या होंगे, नेगेटिव। जैसे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बात करता हूं तो sin थीटा इज पॉजिटिव, cosec थीटा इज पॉजिटिव, बट cos थीटा नेगेटिव, sec थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, cot थीटा नेगेटिव। वो कैसे है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब बेटा देखो, जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या मैंने आपको बताया था कि मैंने सब लिखा था sin 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये चीज आपको कैसे क्लियर होगी इसको समझते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, पर अभी देखो sin 2n पाई प्लस थीटा मतलब क्या, ये आपको कौन सा क्वाड्रेंट देगा, आपको ये आपको देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो, है ना। ये सिर्फ मैंने अभी बताने के लिए ये चीज लिया है कि 2n पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आते हैं, पॉजिटिव, इसलिए sin थीटा पॉजिटिव आया है। ठीक है, एज इट इज मैंने cos में भी लिखा था क्या, कि cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये cos थीटा क्यों आया ये बताऊंगा आगे, पर इसका साइन पॉजिटिव क्यों आया उसका रीजन ये है क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा मतलब ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आया है, पॉजिटिव cos थीटा आया। ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख लें। ठीक, और इसकी आप एक टेबल बना लें या फिर इसके साथ इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है। ओके।